जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, आज हम विचार करें मनुष्य का स्वभाव क्या है, मनुष्य की प्रकृति क्या है। तो मनुष्य का स्वभाव है आनंद में रहना, सुखी रहना, हर्षित रहना। चाहे वो अच्छे कर्म करने वाला हो, चाहे बुरे कर्म करने वाला हो, चाहे निषिद्ध कर्म करने वाला हो, लेकिन वो हमेशा, हर मनुष्य का जो सामान्य स्वभाव है वो क्या है, खुश रहने का, हर्षित रहने का। क्योंकि हम उसे आनंद सिंधु के अंश हैं। सो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का सागर है, हम उसकी एक बूंद है। तो जैसे जल है, उसकी यात्रा सागर की ओर होती है, नदी का प्रवाह सागर की ओर होता है। आकाश पततम तोयम यथा गच्छति सागरम। जिस तरह से कोई भी बूंद कहीं भी गिरे, लेकिन उसका लक्ष्य जो है समुद्र है, वहीं जाके विश्राम उसे मिलता है। नदी का प्रवाह कहीं से भी हो, किसी भी ओर हो, लेकिन उसका लक्ष्य जो होगा वो होगा सागर। तो अंश अपने अंशी की ओर ही दौड़ता है। जैसे पृथ्वी का कोई अवयव हम आकाश की ओर फेंकते हैं, लेकिन वो वापस पृथ्वी की ओर ही दौड़ता है। तो आकाश पततम तो में यथा गच्छति सागरम। जिस प्रकार से पानी सागर की ओर जाता है, पृथ्वी का कोई भी अवयव पृथ्वी की ओर जाता है, इसी तरह से हम आनंद के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो हमारी यात्रा वहीं होती है। हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, हर्षित रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। तो हर्ष के विपरीत है क्रोध। कोई भी मनुष्य ज्यादा समय तक क्रोधित नहीं रह सकता, ये निश्चित है। सभी अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार कम या अधिक समय तक तो क्रोधित रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। किसी से बोलो भाई साहब आपको 24 घंटे क्रोधित रहना है, नहीं रह सकता। कोई जीवन भर क्रोधित नहीं रह सकता है, लेकिन वो हर व्यक्ति पूरे जीवन हर्षित रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है। अब विचार करने वाली बात यह है कि जब कभी माता पिता अपने बच्चों को, पति अपनी पत्नी को, या पत्नी अपने पति को, गुरुजी अपने शिष्यों को, और एक मित्र दूसरे मित्र को किसी बात पर डांटता फटकारता है, तो कुछ कहे तो उसे बहुत बुरा लगता है, और डांट से प्रभावित होकर के कई बार गलत निर्णय लेने के कारण गलत मार्ग पे चले जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। जो मित्र बहुत अच्छे मित्र थे पहले, वो बाद में प्रतिशोध बदला लेने का विचार उनके हृदय में आ जाता है। तो ऐसा क्या है कि इन सब चीजों से बचा जा सके। तो श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को यही बात बताते हैं कि अगर इस चीज का अनुभव कर लिया कि अनित्य है, ये हमेशा नहीं है, ये द्वंद्वों से कैसा बचा जाए, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इन द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति अगर हमारे अंदर आ जाएगी, तो हम जीवन भर खुश रह सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो अनित्यो तांस तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र। कुंती पुत्र क्यों कहा? क्योंकि कुंती जो है, उनने पूरे जीवन संघर्ष किया, सुख और दुख उनके जीवन में आए, लेकिन उन्होंने सबका सहन किया। तो कहते तुम वीर माता के पुत्र हो। तो सर्दी और दूसरा संबोधन दिया भरतवंशी हो। तो देखो, कृष्ण भगवान से जब हमारी कोई जीवन में समस्या होती है, तो हम अगर गीता से जुड़ते हैं, गीता के श्लोक से जुड़ते हैं, मैं तो कहता हूँ प्रिय बंधु, अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो आप सीधे रामायण से जुड़ जाइए, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। सीधे गीता से जुड़ जाइए तो आपकी भगवान से बात होती है, और हर समस्या का समाधान वहां मिलेगा। तो कहते कौन्ते, यानी कुंती पुत्र हो तुम, वीर माता के पुत्र हो। दूसरा कहते भरतवंशी हो। एक बात और प्रिय बंधुओं बता दें कि भारत जो नाम पड़ा है, भरत के नाम पे ही पड़ा है, सब जानते हैं। लेकिन हमारा देश जो है क्या है, कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीन का समन्वय हमारे भारतवर्ष में है, हमारी संस्कृति में है। कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा हम अपने मार्ग पर अग्रसर होते हैं। कर्म के द्वारा भी हमें मोक्ष प्राप्त होता है, ज्ञान के द्वारा भी होता है, और भक्ति के द्वारा भी होता है, और हमारा जीवन आनंदमय होता है। तो ये तीन भरत हुए हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष में। उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। पहला कर्म,
तो जो भरतवंशी जिन्हें कह रहे हैं, एक कर्मवीर थे, कर्मयोद्धा थे। इनने ऐसे कर्म किए कि इनने इतने साहसपूर्ण कर्म किए। इन भरत का तो ये है कि छोटी सी उम्र में ही शेर के दांत गिन लिया करते थे। तो साहस और शौर्य और कर्म का प्रतीक क्या है? भरत। इसलिए हमारे देश का नाम पड़ा भारत। दूसरा ज्ञानी भरत, जो जड़ भरत, जो श्रीमद् भागवत में कथा आई है जिनकी, जड़ भरत, जिनने राजा रघुगढ़ को अध्यात्म का और आत्मा के उद्धार का उपदेश दिया था। तो ज्ञानी भरत, जड़ भरत के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत में है, तो उनके नाम पर। तीसरा भक्ति, कर्म, भक्ति। भक्ति में हमारे भरत भैया हो, जो कह के भरत सरेस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जी, जो न होत जग जन्म भरत को अचर सचर चर अचर करत को। कहने का आशय है कि ज्ञानी भरत, भक्त भरत और साहसी या कर्मयोगी भरत, इनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। तो कहते तुम उस वंश के वंशधर हो, उस वंश में तुमने जन्म लिया है, तो तुम इन चीजों को सहन करो। किनको? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतो सुख दुखता आगाम पाइनो अनित्यो तांत तक्षस्व भारत। ये सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों विषयों के संयोग हैं। इंद्रिय क्या है? मात्रा, माप तौल करने वाली। और स्पर्श क्या? जब हमारा किसी पदार्थ से, व्यक्ति से स्पर्श होता है, तब हम उसका सुख या दुख प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है? हमें कोई भी वस्तु, व्यक्ति हमें थोड़ी देर के लिए सुखी रख सकता है, ये है क्षणभंगुर और अनित्य है। हमेशा हमें कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ हमें हमेशा प्रसन्न नहीं रख सकता है। तो इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। मन के द्वारा जो दुख सुख होते हैं उनको सहन करना चाहिए। और दूसरे एक श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषो सर्व सम दुखम सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग होता है और वही दुनिया में आनंदित रहता है, हर्षित रहता है। उसके सबसे अच्छे उदाहरण है हमारे राघवेंद्र सर का। शाम को क्या हुआ, पिताजी ने घोषणा करा दी। वशिष्ठ जी बोले, भाई आराम करो, तुम संयम आजू, आज सारे संयम करो, क्योंकि कल तुम्हारा रात तिलक होना, युवराज बनना है। और सुबह ही सुमंत जी के द्वारा बुलाए जाते, सुबह से पहले ही, और सीधे वन को चले जाते। तो ना उन्हें राजा बनने का सुख था और ना वन में जाने का दुख था। सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जय अजयो। सुख और दुख में जो सम रहते हैं, लाभ हानि में जो सम रहते हैं, शीत उष्ण में जो सम रहते हैं। आजकल होता क्या है, जैसे अभी सर्दी पड़ रही है तो कई लोग परेशान हैं, बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी, वो परेशान है। नवंबर जैसे चालू होता है, अरे अब तो सर्दी आ गई, बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा, गर्मी आई, अरे बहुत गर्मी हो कितनी गर्मी है, दुखी हो जाए। बरसात आएगी जून जुलाई में, अरे बहुत वर्षा हो रही है। तो भाई तुम्हें रखें कहाँ? तुम किस स्थिति में सुखी रहोगे? और कोई भी वस्तु है हमेशा सुखी नहीं रह सकती है। वो व्यक्ति और वातावरण और परिस्थिति के अनुसार ही सुख और दुख का अनुभव हमें होता है। जैसे मान के चलो, इन दिनों आग हमें सुखी कर रही है, तो गर्मियों में हमें दुखी करेगी। कोई इस समय ले और एक बढ़िया तुम्हें कहे भाई लो आओ, बढ़िया ठंडे जल से नहलवा देते हैं, तो दुखी करेगा। गर्मियों में वही सुखी करेगा। और गर्मियों में कोई कहे लो भैया एक बढ़िया जैकेट दे के आए, आपको दे रहे हैं, तो आदमी क्या कहे? पागल। तो परिस्थिति, वातावरण के और अनुसार ही हमें कोई भी पदार्थ सुख दुख देता है। तो इन सब द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति अगर हमारे अंदर आ गई, सुख को, दुख को, लाभ को, हानि को, तो हम अपने स्वभाव में रह सकते हैं। जो हमारी नित्य प्रकृति है, हर्षित रहे, तो हम हमेशा हर्षित रहें। तो कहने का आशय मात्र ये है कि जो मनुष्य का स्वभाव है सुखी रहने का, हम हमेशा क्रोधित नहीं रह सकते, हमेशा दुखी नहीं रह सकते, हमेशा सुखी रह सकते हैं। सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है। अनुकूल परिस्थिति हमें सुखी करती है और प्रतिकूल परिस्थिति हमें दुखी करती है। मान के तो हमें प्यास लगी है तो जल हमें सुखी करेगा, और मान के चलो
जल से हमें क्या प्राप्त हुआ? सुख है, सुखी कर रहा है ना जल। और अगर जाके किसी नदी में कोई आदमी डूब रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो सुख प्राप्त कर रहा है? नहीं, मात्रा स्पर्शास्त्र को अंते, ये माप तौल के अनुसार ही हमारे सुख दुख निश्चित होते हैं। तो प्रिय बंधुओं, इनको द्वंद्वों को सहन कीजिए। सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो सुख और दुख को, लाभ हानि को हमेशा सहन करने की शक्ति अपने अंदर पैदा करो, तो हमेशा प्रसन्न रहो। जय श्री कृष्ण, राधे।